वीरेंद्र जी आप हैं यहाँ? एक सेकंड। वेरी नाइस वीरेंद्र गोयल। सो लेडीज वेलकम वरिंदर जी, वेलकम। नमस्कार। थैंक यू। वेलकम वरिंदर। वेलकम वरिंदर। वेलकम वीरेंद्र जी। वेलकम वरिंदर जी। वेलकम वीरेंद्र जी। वेलकम वीरेंद्र जी। वेलकम। थैंक यू जी। Welcome. थैंक यू। वीरेंद्र जी गुड इवनिंग। वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग सर। थैंक यू टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड वीरेंद्र जी आपको एक बार अपने आप को, एक सेकेंड, आपको अपने आप को एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो वीरेंद्र जी गुड इवनिंग सर। आपकी क्या बिजनेस है, आप क्या करते हो, और आपका कोर्स कब खत्म हुआ? 9 मंथ्स कोर्स। सर मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ फर्निशिंग फैब्रिक्स। आई एम सप्लाइंग टू लेदर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री। और मेरा अभी मैंने नवंबर 22 में फिनिश हुआ बीएमपी। तो अभी आपको 4 महीने हुए 9 मंथ्स खत्म किए हुए? जी 4-5 महीने हुए। वेरी गुड जी। तो बताइए, आप जब कोर्स से पहले आपकी जिंदगी क्या थी, आपने क्या किया? बिकॉज एक हमारे पास मतलब एक मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी हमें कुछ चाहिए था कि कोई आए जरा शेयर करे। बताइए जी। जी सर, मेरे को याद आ रहा है नवंबर 21 जब मैं भी 4 डे कर रहा था। मेरे को क्या? आज वही याद आ रहा है, वही क्वेश्चन सामने नजर आ रहे हैं। क्या? जो अभी सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे लगेगा नहीं लगेगा, कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वेरी वही नाइस, सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी थे। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ जी। मैं अपना बीएमपी से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोर्स से पहले बिल्कुल लाला लोगों की तरह अपना ऑफिस में जाते थे 5-6 दिन रोज, अपना जाके बैठ जाना, फिर पूछना सबसे, हाँ जी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, सब में प्रॉब्लम्स लेके इकट्ठे होकर सामने आ जाना, सुबह से शाम तक उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना और वापस घर आ जाना। ग्रोथ की तरफ दिमाग जाता था बट टाइम नहीं था। तो 2-3-4 साल, पिछले 3-4 साल से कंपनी बिल्कुल स्टेगनेंट चल रही थी, ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, सेल रुक गई थी ड्यू टू ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशंस में ही पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। तो, जी। लेकिन अंदर से बहुत इच्छा थी कि कंपनी ग्रो होनी चाहिए। हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि बिजनेस बढ़ना चाहिए, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन मैं अपने क्लाइंट के पास गया, तो बाई चांस सर की क्लास चल रही थी, वो क्लाइंट क्लास ले रहे थे, तो मैं भी उनके ऑफिस में जाके बैठ गया, 5-10 मिनट सुना। तो उसका क्लास फिनिश होगी, पता चला कि सर बिजनेस कोच हैं और ऑपरेशंस को सिस्टमेटिक करवा देते हैं। और पूरे ऑपरेशंस, आप एक दिन ऑफिस जाओगे तो पूरे ऑपरेशन से आप फ्री हो जाओगे सिर्फ एक दिन में। तो पहली बार आपने ये सुना तो आपको क्या लगा कि ये हो सकता है? विश्वास तो सर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो लेकिन क्यों फिर भी विश्वास क्यों नहीं हुआ? कि कैसे हो सकता है, कोई कैसे करवा सकता है। ठीक है, मेरा बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है, कोई कैसे करवा सकता है। मैंने फिर, लेकिन दिल में ये था कि करना तो जरूर है। फिर मैंने, तो रविंदर गोयल जी हैं, उनको कहा कि अब नेक्स्ट क्लास कब शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा सर जब लिंक आएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो शायद 2 महीने बाद आपका कोई हाफ डे का फ्री सेशन होता, तो उन्होंने वो लिंक भेजा, तो मैंने फ्री वाला वो हाफ डे का पहले ज्वाइन किया। उस 3-4 घंटे में ये समझ में आ गई कि हाँ हो सकता है, 20% दिमाग में आ गया कि हाँ हो सकता है। उसके बाद फिर 1 डे किया तो 50-60% हो गया कि हाँ अब तो कंफर्म हो जाएगा। फिर 4 डे किया तो 100% यकीन हो गया कि अब 9 मंथ्स करेंगे और 100% इम्प्लीमेंट होगा। वेरी नाइस जी। तो वीरेंद्र जी, जी सर। वीरेंद्र जी ने अभी कोर्स खत्म किया है, और कोर्स में वीरेंद्र जी बहुत कम बात करते थे, और मेरे ख्याल से इन्होंने कभी बात ही नहीं करी है या बहुत कम बात करी है। सर मैंने आपसे 1-2 बार शायद फोन पे बात करी है, और शेयरिंग तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ कभी।
आज भी आपने आपने फोन किया रात को, तो मैंने एक बार तो कहा कि शेयरिंग होगी कैसे सर, तो आपने कहा बिल्कुल जो तूने किया है बस वो दिखा देना। मैंने कहा ठीक है सर दिखा दूंगा। किया तो लंबा चौड़ा कुछ नहीं, बट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो वीरेंद्र जी थोड़े स्टेज शाय हैं, तो गाइस कैन वी ऑल सपोर्ट वीरेंद्र जी? आर वी ऑल विद वीरेंद्र जी के स्टेज शाय? उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हो रहा है पैल्पिटेशन में, क्या बोल रहा हूँ। सर हम तो बच्चे हैं सर हम आपकी तो कुछ सीट है में। ही नहीं आपके आगे। You're doing very well. मजा आ रहा है वीरेंद्र जी। बहुत बढ़िया वरिंदर जी। बिल्कुल सर, टेक फ्रेंडली नहीं हो, बिल्कुल देसी आदमी हो, क्लियर कीजिएगा। वीरेंद्र एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी, कौन कोई अनम्यूट करके बोल रहा था? किसी ने बोला वीरेंद्र जी। सर ये शाही लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे भी और एक प्रूफ हो जाएगा। हाँ, वीरेंद्र जी थोड़े शाय टाइप है, और उन्होंने पूरी 9 महीने में अपना मुंह नहीं खोला, पूरे 9 महीने में क्लास में मुंह नहीं खोला इन्होंने। सर बैक टू बैक काम करते रहे वीरेंद्र जी, बस जी वीरेंद्र जी का बैक टू बैक काम करते रहे देसी स्टाइल में। हाँ सर, जो सर कहते रहे बस DML लगा के और करता रहा, दिमाग नहीं लगाया, जो सर ने बोला वो कर दिया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो जी, बहुत बढ़िया। एक सेकंड मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। वीरेंद्र जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वापस, सबको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी हाँ सर, जी। अब बताइए। तो वीरेंद्र जी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, इट इज गुड, चलेगा गाइस? चैट बॉक्स प्रेम से चाहिए वीरेंद्र जी, हम सब आपके साथ हैं, और फिक्र मत करिए, इनको तो वैसे भी कुछ नहीं आता। जी सर, जी। तो सर उसके बाद मैंने 4 डे के बाद फिर मैंने सर को फोन किया कि सर मैं कैसे करूंगा, आप सिस्टम की बातें कर रहे हैं, मेरे को तो कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता। तो मैं तो, और मजे की बात यह है कि सिस्टम भी सब लग गए, कंप्यूटर मुझे अब भी नहीं आता। तो आपको कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता था? सर अब भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता कंप्यूटर चलाना? अभी भी नहीं आता। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो बताइए आपने, सर ने कहा कि ठीक है मैं करवा दूंगा, बस एक लैपटॉप खरीद ले। तो आपने लैपटॉप भी उसके बाद खरीदा था? सर लैपटॉप भी उसके बाद खरीदा मैंने। तो लैपटॉप नहीं था आपके पास? बिल्कुल नहीं था सर। उसके बाद लैपटॉप आने के बाद भी 1 महीना मैं लैपटॉप ऑन नहीं कर पाया, इतना फोबिया था माइंड में कि इसको ऑन कैसे होता है ये। चलो जी, माय गॉड, दैट इज क्वाइट समथिंग। ठीक है जी, तो आपका बिजनेस क्या है, कहाँ से खरीदते हैं, क्या करते हैं, एक बार बताएंगे? सर मेरा बिजनेस है लेदराइट, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिंदल ग्रुप की। तो उनका मैं पिछले सिंस 2008 पूरा फर्निशिंग्स का सेल्स मेरे पास है, पूरी फैक्ट्री की। अच्छा जी। तो आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर? डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हाई एंड लेदराइट बनाते हैं फॉर हाई एंड फर्नीचर्स। वेरी गुड जी। एक्सीलेंट। तो बताइए जी, कोर्स के दौरान आपने क्या किया कि, अच्छा प्रॉब्लम क्या आती थी पहले, जल्दी से बता दीजिए 2-4 मिनट। स्टॉक को लेके प्रॉब्लम होती थी क्या, या आपको काम पे लेके प्रॉब्लम? सारा डिपेंडेंसी मेरे ऊपर थी कि कौन सा ऑर्डर कब डालना है, कैसे डालना है, कोई डेटा नहीं थे। ठीक है, एक सिर्फ एजम्पशन के ऊपर, गट फीलिंग के ऊपर ऑर्डर डाल देते थे, ठीक है यार लगा दे 500 मीटर का। अब उसमें डेड स्टॉक्स भी बढ़ते थे, पता ही नहीं होता था कि प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। और दूसरा, कभी सिर्फ टर्नओवर की तरफ ध्यान दिया, प्रॉफिट्स की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस दिमाग में एक ही था कि सिर्फ माल बेचना है। तो इसलिए एक्सेस इन्वेंट्री थी। ठीक है, डिलीवरी टाइमिंग हमारी 80% हमारी ऑन टाइम डिलीवरी थी, बट स्टॉक 50% एक्सेस था। जी। और बाकी प्रॉब्लम स्टाफ के साथ आती थी कि स्टाफ मान जाते थे, काम कर लेते थे? सर स्टाफ मतलब डिपेंडेंट थे सर पूरे स्टाफ के ऊपर, कि एक दिन कोई स्टाफ अगर लीव पे है तो पूरा का पूरा बर्डन उस दिन, समझ लो उस दिन कैसे बीतता था वो मुझे ही पता है। पूरा का पूरा बर्डन सुबह से रात तक टेलीफोन कॉल्स, सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिर्फ यही चल रहा था। और कितना स्टाफ स्ट्रेंथ था टोटल आपका? सर अभी 80 है, अराउंड 80। पहले कितना था? सर पहले था, कोर्स से पहले था 50। 50 लोगों की टीम थी। जी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, बताइए जी, तो आपने कोर्स के दौरान क्या बनाया, सिस्टम विस्टम बनाए, कुछ किया, क्योंकि आपको तो लैपटॉप कंप्यूटर अभी भी नहीं आता? जी सर, अभी मेरे साथ हैं अपने MIS के साथ में है मिस्टर साहिल,
ये दिखाएंगे अभी जो हमने सबसे पहले, क्योंकि मैं इन्वेंट्री में फंसा हुआ था, तो सबसे पहले मैं अपनी IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट दिखा रहा हूँ। उनका क्या नाम है? साहिल? साहिल कार्डा। अच्छा, हाँ जी, हाय। हेलो जी। तो आपको अभी भी नहीं आता कुछ गूगल? नहीं सर, अब मैं शीट्स खोल के बस देख लेता हूँ जो मुझे रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। चलो ठीक है जी। सर मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं? हाँ जी करिए, आपके पास को होस्ट के राइट्स हैं। एफएमएस दिखा दो इनको, इन बच्चों सबको लग रहा है कि एफएमएस क्या होता है। एफएमएस दिखा दो जी, एफएमएस दिखा दो। सैंपल एफएमएस देखना चाहते हो ना? सैंपल एफएमएस देखना चाहते हो? सर ये हमारा डैशबोर्ड है, यहीं से हम एफएमएस पे। तो गाइस आप सब देख रहे हो कि सबका सिस्टम सेम और सिमिलर ही है। अभी मनीष ने दिखाया था, वो भी सिस्टम सेम सिमिलर है। देख रहे हो? हाँ नहीं, ये सारे सिस्टम हमने बना के दिए हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स किए सबने। एफएमएस खोलना, एफएमएस एफएमएस खोलना, एफएमएस खोलना सबसे पहले। सर ये हमारी एफएमएस है। हाँ जी, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, ये एफएमएस है। ये एफएमएस है हमारी। ओके, तो ये है आपका जो ऑर्डर आता है। जी, ये हमारा ऑर्डर आता है। वेरी गुड। ये डिस्पैच ऑफ मटेरियल्स, ये क्या है? डॉक पहला वाला दिखाना, जरा लिंक खोलना। सर ये सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऑर्डर पंच करते हैं। ये फॉर्म लगाया हुआ है, गूगल फॉर्म यहाँ पे। हाँ, तो इसको जरा इमेज की लिंक दिखाना है खोल के। ये गूगल फॉर्म मत दिखाओ, इमेज दिखाओ। गाइस इफ यू डोंट माइंड, ये थोड़ी सी आराम से चलेगी, शेयरिंग चलेगी, मतलब वी नीड अ लिटिल, आराम आराम से करेंगे इसमें। हाँ जी जी सर। मेरे को फॉर्म मत दिखाओ, मेरे को उसकी चलो इसको करो, आगे करो। ये जो गूगल ड्राइव पे इमेज की लिंक है, ये खोल दो। सर ये जो ऑर्डर आता है हमारा व्हाट्सएप पे या मेल पे, उसका एक क्रॉस चेक करने के लिए एक हम यहाँ पर इमेज लगा देते हैं उसको। तो यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप का स्नैपशॉट भी होता है कि जी ये ऑर्डर आया। हाँ जी जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सब डूअर्स फीड इन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो ओके, ये डूअर्स फीड इन करते हैं सारा। उसकी ये ऑर्डर की डिटेल हो गई। फिर ये वही है, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, थ्रू इमेज, टावर, टैट, ध्रुव करेगा, चेक अवेलेबिलिटी, क्रॉस चेक रिसीव्ड, कॉस्ट कटिंग ऑफ मटेरियल, ये राजू करेगा। उसके बाद ई इनवॉइस जनरेट करना, ई इनवॉइस क्लिक कर दो जरा। कटिंग ऑफ मटेरियल है फोटो, हाँ जी, ये करो जरा, क्रॉस कटिंग ऑफ मटेरियल। ये नहीं, ये तो वो हो गया। आपने मेरे को लिंक इमेज खोलिए, इमेज खोल के दिखानी है बस। मेरे को कोई भी गूगल फॉर्म नहीं देखना। ये रही इमेज। ये इनवॉइस है। तो इनवॉइस की भी इमेज विमेज सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। सब कुछ यहीं पे है सर। ऑर्डर आता है उसका भी यहीं पड़ा है, इनवॉइस है वो भी यहीं पड़ा हुआ है। वेरी गुड, गो बैक और इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। गो बैक। ओके, आगे। स्क्रीन हो रही है? अभी स्क्रीन जरा पॉज पे, लेफ्ट राइट करिए, उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए ना। हाँ, आगे। सर ये आगे डिस्पैच ऑफ मटेरियल हो जाता है हमारा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाती हैं। वेरी गुड, ये गूगल फॉर्म के थ्रू आती हैं सर। वेरी गुड। और ये एफएमएस खत्म हो गया। सो गाइस, डू यू अंडरस्टैंड एफएमएस? कोई बार बार पूछ रहा था मेरे से, एफएमएस दिखा दो, सैंपल दिखा दो, सैंपल दिखा दो। ये रहा सैंपल। गॉट इट? चलो जी आगे दिखाओ, आईएमएस दिखा दो।
सर ये हमारा, मैं बस एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप अगर इधर देखेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है ये लाइव चल रही है शीट। ये आज की डेट का ऑर्डर है 2:45 का, और ये आप देखेंगे इधर तो ये डिस्पैच हो चुका है ऑलरेडी। क्या बात है। तो ये सब 4:11 ऑटोमेटिक अभी चल रहा है। अभी ये कितने बजे का है? 4:11 पे डिस्पैच हो चुका है। ये ऑर्डर आज हमें आया था 2:45 पे। वेरी गाइड्स। तो ये सब अपने आप ऑटोमेटेड चल रहा है? सब ऑटोमेटेड चल रहा है, और हम दिल्ली में बैठे हैं और हमारा वेयर हाउस सोनीपत के पास है, और ये वहां पे हो रहा है सारा कुछ। तो सोनीपत जैसी जगह पे भी मतलब वहां सारा डेटा वेटा एंटर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है? हाँ जी सर, वेरी इजी। और वेरी। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हमने इसको व्हाट्सएप के साथ भी ऑटोमेट किया हुआ है। तो यहाँ वो पर दिखाओ। जो वो भी दिखाओ। ये जो कोई भी ऑर्डर आता है, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि हर एक ऑर्डर जो है, ये आप देखेंगे टेक्स्ट टू क्लाइंट जनरेट होता है हर एक ऑर्डर का। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ऑर्डर ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट को जैसे ही हम एंटर करते हैं ये चले जाता है मैसेज। नहीं, ये कौन सा? ये थैंक्स फॉर योर ऑर्डर? हाँ जी, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, ये चला ये जाता सर है। ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे जाता है क्लाइंट को। दिखाओ। तो जो शीट पे होता है क्लाइंट व्हाट्सएप पे देख लेता है? जी हाँ सर हाँ जी। इवन ये उसके बाद डिस्पैच डिटेल भी आप देखेंगे, ये डिस्पैच डिटेल भी अपने आप जा रही है राइट साइड। ये ऐसे ही जाता है ऑर्डर क्लाइंट के पास? एक्जेक्टली ऐसे ही जाता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरा ऑर्डर कब निकला, ऑर्डर फॉर्म आ गया मेरा, इसमें लिखा है थैंक्स, यहाँ लिखा है ना थैंक्स फॉर योर ऑर्डर नंबर इज सो एंड सो, blah 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 blah, your order is available and is processed now, your dispatch detail will be shared with you within the next 24 hours। उसके बाद उसको चला गया ये हुआ। ये कितने बजे हुआ? ये हुआ 12:34 पे। जी नहीं, ये हुआ 2:14 पे। अच्छा, ये 2:14 पे। हाँ जी। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज इनवॉइस का जाता है सर, ये 4:20 पे जैसे गया। ये आप लिंक देख रहे हैं, ड्राइव का लिंक जा रहा है यहाँ पर व्हाट्सएप पे। ये ड्राइव का लिंक 4:20 पे, ये इनवॉइस है हमारा। वेरी गुड। तो उसकी ऑर्डर स्टेटस, सिर्फ ऑर्डर स्टेटस, और थोड़ी भेजेंगे कुछ? हाँ जी। और उसका सारा डिस्पैच की डिटेल वगैरह वगैरह सब चली जाती है? हाँ जी, डिस्पैच। सर इनवॉइस भी जाता है। इनवॉइस भी व्हाट्सएप पे चला जाता है? इनवॉइस भी व्हाट्सएप पे जाता है, और पूरी डॉकेट बिल्टी नंबर सब उस पे व्हाट्सएप पे जा रहा है। मुझे दिखा दो जरा। हाँ जी। व्हाट्सएप खोलोगे? व्हाट्सएप सर वो लिंक है क्या? मैं एक बार अभी वो सर फोन लाके दिखा दूं। ठीक है। और आप एक बार ना जो भी बता रहे हो ना, अपना कर्सर रख के बता देना ताकि हमें दिख जाए। ये कर्सर दिख नहीं रहा आपका। ये कर्सर यहाँ रखो। चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक है। आगे अब आगे मैं IMS इसका इसकी डिलीवरी रिपोर्ट दिखाओ। आपका भारी में है, बैंक बॉम्बे में, ये क्या है? सर एक वेयर हाउस हमारा बॉम्बे में है, एक हरियाणा बढ़ी में है, 2 वेयर हाउस है। अच्छा ठीक है। ये क्या है? सर ये ऑर्डर टू डिलीवरी की ये डैशबोर्ड है, जहाँ से सारे ही डूअर्स अपना जो काम है वो इस डैशबोर्ड से करते हैं। डूअर को सिर्फ अपना ही डैशबोर्ड नजर आ रहा है, उसको पूरी FMS नजर नहीं आ रही। तो उसको कुछ नहीं दिखता? कोई भी आदमी जो भी काम कर रहा है उसको सिर्फ ये दिखता है, उसको शीट नहीं दिखती, डेटा भी प्रोटेक्टेड है? जी सर जी। और कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकता वो? जी जी। वो सिर्फ यहाँ आता है उसके पास, और वो यहां से उसको दिखना, यहां से उसको क्लिक करना होता है कंप्लीटेड। बस यहीं पे कंप्लीटेड कर देता है सर वो। उसके सारे काम यहीं पर है। नीचे जाना। अच्छा ये लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो बस उसके पास यही दिखता है, उसके सारे जो भी काम है। जी सर मैं आपको एक बार फोन दिखाता हूँ जिसपे व्हाट्सएप ऑटोमेशन जा रही है, उसके लिए एक बार स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। करो, आपके हाथ में। व्हाट्सएप देखना चाहते हो आप? व्हाट्सएप हर बंदे का कैसे लगा हुआ है, जैसे मनीष ने बोला मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, ये नहीं, इसको ऐसे नहीं दिख रहा, इसको नहीं दिख रहा, वो आप दोनों आ रहे हो, ऐसे नहीं दिखेगा ना बैकग्राउंड। ब्लर को बंद कर दोगे तो दिख जाएगा, या फिर इसका व्हाट्सएप डेस्कटॉप देख लो। या तो आप ब्लर बंद कर दो, रिमूव बैकग्राउंड हटा दो, यहां पर वीडियो आता है ना, वो वीडियो में आता है,
कि वो बैकग्राउंड हटा दो, या व्हाट्सएप आपका डेस्कटॉप वर्जन दिखा दोगे तो उसमें आ जाएगा। हाँ, अपने फेस के आगे ले लो, शायद ये चल जाए। कैमरा बंद हो गया तो कैसे चलेगा? इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव? आपको वो आता है व्हाट्सएप, वो आता है डेस्कटॉप? सारांश करें। हाँ, अब ठीक है, अब दिखेगा। सर ये व्हाट्सएप नहीं दिख रहा? हाँ हाँ, दिख रहा, अब दिख रहा। बस, तो यहाँ लिखा है थैंक्स फॉर योर ऑर्डर नंबर इज BNG004240-2223, योर ऑर्डर डेटेड डिटेल्स आर सो एंड सो, द मटेरियल यू ऑर्डर्ड इज अवेलेबल एंड इज प्रोसेस्ड नाउ, द डिस्पैच डिटेल्स आर शेयर्ड विद यू और इसके नीचे ये इनवॉइस है। हाँ जी, PDF में। तो ये सब कुछ क्लाइंट के पास, मतलब ये तो रियल टाइम चला गया। अब शीट से ऑटोमेटिकली क्लाइंट से व्हाट्सएप पे बात होती है। जी सर। हाँ, फोन कॉल बंद हो गई है सर, बिल्कुल। अब क्लाइंट को फोन करने की जरूरत नहीं, वो ऑर्डर भी व्हाट्सएप दे देता है। सर अभी अभी आपको दिखाऊंगा आगे ऑर्डर कैसे देता है वो। ठीक है, मेरे को वो भी दिखा दो, क्या बोलते हैं इसका ना, व्हाट्सएप को डेस्कटॉप ऑन कर लो अगर कर सकते हो। सो डायरेक्ट हम लोग गूगल शीट को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका सर अभी वो IMS में दिखा देता हूं मैं। वो IMS में दिखा दो आप कि कस्टमर हमारा स्टॉक कैसे चेक करता है। अरे वाह, कस्टमर आपका स्टॉक चेक कर सकता है व्हाट्सएप पे? जी सर जी। तो मेरे को मगर डेस्कटॉप पे दिखाना है इस बार। हाँ जी, डेस्कटॉप पे दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, दिखाओ जी। पहले IMS दिखा दो। मगर आप ये कह रहे हो कस्टमर आपका स्टॉक चेक कर लेता है? जी सर जी। तो कस्टमर को फोन करने की जरूरत ही नहीं, वो स्टॉक चेक करके ऑर्डर देता है, ऑर्डर का आके सब कुछ ऑटोमेट होके उसको व्हाट्सएप पे ही सब कुछ आ जाता है। जी जी। अभी CRM कोई जीरो हो गया। सर ये हमारी IMS है। सर ये हमारा प्रोडक्ट मास्टर है। दिखाओ वो इन्वेंट्री दिखाओ। सर इसमें हम लोग 1678 SKUs मेंटेन करते हैं। वेरी नाइस। और नियर अबाउट 2,53,675 मीटर्स का स्टॉक है। वेरी नाइस। ये आपको मतलब लाइव दिख रहा है? लाइव सर ये लाइव है। मतलब इस समय आपके सारे गोडाउन में मिला के एग्जैक्टली इतना पड़ा हुआ है? एग्जैक्टली ये स्टॉक है सर। वेरी गुड गाइस, आपको याद है मैंने आपको बोला सीजन, लीड टाइम, सेफ्टी फैक्टर, मैक्स लेवल, एवरेज डेली कंजम्पशन, ये दिखाया था ना आपको? गाइस डू यू रिमेंबर? तो ये साइंस सेम है, सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। सर ये जो आज स्टॉक रिसीव हो रहा है ये सारा इनमें आ जाता है। ये स्टॉक इन है सारा? ये स्टॉक इन है। ये आज की ये टोटल डिस्पैच है डेट वाइज, क्योंकि ये हमने अभी इस फाइनेंशियल ईयर से लगाई है तो 1 अप्रैल से है ये डाटा। तो आपको दिख रहा है कि मतलब लिटरली नीचे जाना, आज क्या स्टॉक डिस्पैच हुआ है वो दिखेगा इस पे? सर वो शाम को आएगा एक ही बार में। कल क्या हुआ था दिखेगा? कल तक का आ चुका है सर। कल दिखाओ। ये 1/6 तक का आ चुका है। 1 मिनट रुको। तो ये कल तक, कल शाम तक का ये है कि ये माल आपका डिस्पैच हुआ है? जी सर। ये 1 तारीख पे दिखा रहा है। इसमें SKU वाइज आ रहा है, कलर वाइज आ रहा है। वेरी गुड। तो कलर वाइज, SKU वाइज आपको फोन पे मालूम है कल क्या माल डिस्पैच हुआ था? जी जी। वेरी गुड। वो पूछ रहे हैं जी क्या सिस्टम है, क्या सॉफ्टवेयर लगाया है, कि कितने मीटर है? सर ये सब जो टेक्नोलॉजी की क्लास दी थी आपने, सिर्फ उसी से ये रिजल्ट आए हैं। थोड़ा टाइम लगा IMS मेरे को बनाने में, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगा, बट 1-1.5 महीने में सेट हो गया था पूरा। वेरी गुड। अभी परफेक्ट चल रहा है। वेरी गुड। अभी मैं इसको मंथली मेरे ख्याल महीने 2 महीने में कभी एक बार देखता हूँ। वेरी गुड। अपने आप ही स्टाफ ऑर्डर लगा देता है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। वेरी नाइस। और वो दिखा दो जरा।
ये ऑर्डर प्लेस टू फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में ऑर्डर लगे हुए हैं सारे इसी से मेरे को देखना है कि फैक्ट्री में कितने ऑर्डर लगे हैं, सब इसी में पता चल रहा है। वेरी नाइस। ये सेल्स कलर वाइज कितनी हो रही है, ये भी सब इसी में रिपोर्टिंग आ रही है। ये सबसे ज्यादा सेल किसकी है? सबसे ज्यादा इसमें रैंकिंग भी हमने लगा दी, सबसे ज्यादा कलर कौन सा बिक रहा है। वेरी गुड। आप टैली यूज करते हो? बिजी? सर टैली। वेरी गुड। नेक्स्ट। इसके बाद सर मैं दिखा रहा हूँ ऑन टाइम डिलीवरी रिपोर्ट कैसे निकलती है एफएमएस से। नहीं, इसमें स्टॉक का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ कि अगर किसी हमारे स्टाफ ने अगर स्टॉक चेक करना है किसी पर्टिकुलर आइटम का, तो उसके डैशबोर्ड पे वो कैसे चेक करता है। चेक रेडी स्टॉक। यहाँ पे सिर्फ कोड टाइप इन करना है और एंटर कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक एग्जैक्टली कितना है। हाँ जी जी सर, ये इतने मीटर स्टॉक पड़ा है, ये हमारे इंटरनल स्टाफ के लिए है। तो आपको सिर्फ ये टाइप करना है कि भाई क्या कोड है और बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। वेरी नाइस। क्योंकि वो जो जितनी बड़ी शीट्स हैं, एफएमएस है या ये आईएमएस है, ये सब सर बैकएंड पे है, ये तो किसी को भी नहीं है। तो गाइस आप ये चाहते हो कि आपका कोई भी स्टाफ सिर्फ ये देख ले, कोड डाले और उसको पता चल जाए एग्जैक्टली आज की तारीख में क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, आप चाहते हो? क्लाइंट्स के साथ कैसे होता है, आप जो बोलते हो क्लाइंट चेक कर सकता है? सर अभी क्लाइंट के साथ दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप खोलना। सर इसको हमने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर दिया शीट को। क्या बात है वीरेंद्र जी, आपको तो कुछ नहीं आता। नहीं आता, बाकी अभी भी कुछ नहीं आता। सर ये जैसे ही क्लाइंट लिखते हैं उसके बाद एक वो आ जाएगा। लिखो जरा एक। लिख दिया सर, ये आ गया। हेलो दिस इज, अच्छा उसने सिर्फ हेलो बोला जी। अब उसके बाद सर ये अभी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ना जस्ट ये अभी ट्रायल बेस पे है, अभी इसकी ट्रायल चल रही है पिछले 1 महीने से। अच्छा एक मिनट रुको गाइस, कैन यू सी दिस? ये जो मैसेजिंग नहीं चल रही है, टू नो अबाउट अवेलेबल स्टॉक टाइप यस, उसने एस टाइप कर दिया, सेंड करो। सेंड करो। अब वही स्टॉक का नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे, कोड हमारा। और ये स्टॉक क्वांटिटी आ सर अवेलेबल क्वांटिटी उसको दिख गई। क्या बात है, वेरी नाइस। और उसके पास स्टॉक का कोड वोड उसी के पास पड़ा हुआ है? हाँ सर, वो तो हमारे कोड उसके पास है, उसके पास एल्बम्स हैं, हमारी कैटलॉग्स हैं जिसमें कोड लिखे हुए हैं। तो उसको अब कुछ नहीं करना, उसको पता लगेगा कि भाई कितना माल पड़ा है और वो फिर ऑर्डर प्लेस कर सकता है व्हाट्सएप पे। हाँ सर, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आते हैं ना, आपको दिखाया था व्हाट्सएप की इमेज, फिर उस पे डाल देते हैं हम एफएमएस में। अरे दिखाओ, अगर मेरे को ऑर्डर करना है तो कैसे ऑर्डर करूं? बस सर सिंपल लिख देना 60142 10 मीटर 15 मीटर 1 रोल, जो मर्जी लिख लिखो लिखो, दिखाओ ना, पता तो लगे कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो क्या कर सकता है। सर मेरे को लग रहा है आपने गलत आदमी को चुन लिया आज शेयरिंग के लिए। नहीं, मैं आप ही को जानबूझ के बुलाया, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई तोप आता है तो उनको पता नहीं लगता कि भाई, उनको लगता है ये तोप है। मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी कर सकता है। और आप ना मेरे को, मेरी कल सिर्फ कल ही बात हुई है। जी सर, पहली बार बात हुई है हमारी। तो बस सर ये ऑर्डर में आगे टाइप कर दिया 60142-30 मीटर्स, और ये हमारी सीआरएम फिर आगे प्लेस कर देती है। नहीं तो अभी ये इसको मिल जाएगा ऑर्डर? ये ऑर्डर आ गया क्या शीट पे आपको? ये हमने हर कस्टमर के ना ग्रुप बना रखे हैं, तो ग्रुप में ऑर्डर आया, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हर कस्टमर का। अब ये शीट पे चला जाएगा? यहाँ से सर फिर वो फॉर्म फिल करती है जो हमारी सीआरएम है। अच्छा, उसके पास व्हाट्सएप है, वो यहाँ से निकाल के फॉर्म फिल कर लेती, फिर आ जाता है। जी सर जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और अगर कस्टमर की फोन कॉल से मैं परेशान था ना सर, वो काम खत्म हो गया। और अगर कस्टमर इज हैप्पी नाउ। मेरे को एक बार वो दिखाओ जरा, अगर ऑर्डर डिस्पैच होता है तो कस्टमर के पास क्या मैसेज जाता है, वो जो आप फोन पे दिखा रहे थे?
सर वो एक्चुअली वो दूसरे फोन है, मैं को अच्छा ठीक है, छोड़ दो नेवर। वो एक्चुअली सीआरएम का फोन है ना सर, वो लॉगिन करना पड़ेगा फिर मुझे। अच्छा वो छोड़ दो, पेमेंट सिस्टम दिखा दो। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट शीट वो दिखाओ एक मिनट पेमेंट शीट दिखाता हूँ सर। भाई क्या क्या देखना बताना पड़ेगा, क्योंकि वीरेंद्र जी को थोड़ा सा ना हेल्प करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो क्लियर करना पड़ेगा प्लीज सब लोगों को। ये हमारी पेमेंट शीट्स है। फैक्ट्री डिलीवरी टाइम दिखा दो। हाँ जी दिखा रहा हूँ पहले दिखा दो, फिर फैक्ट्री डिलीवरी टाइम दिखाना। जी। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोई डीजे होता है, पार्टी चल रही होती, कोई बोलता है ये प्ले करो, फिर कहता है ये दिखाओ, फिर कहता है वो प्ले करो, ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ। ये हमारी एक्चुअली दो कंपनी है, ग्रुप फर्निशिंग्स एंड लीफ एप्को, और दोनों में कस्टमर ऑलमोस्ट कुछ आइटम्स हम कुछ प्रोडक्ट एक कंपनी में करते हैं, कुछ दूसरी में करते हैं, तो कस्टमर ऑलमोस्ट सेम है। वेरी नाइस। इसलिए ओवर ड्यूज पेमेंट हम दोनों कंपनीज की मिला के यहाँ दिख रही है, टोटल पेमेंट कंसोलिडेटेड पूरी सारी इकट्ठा एक शीट। इवन बॉम्बे की भी सर। तो अभी आपको अगर कुछ भी करना है पेमेंट पे, आपको यहीं पर दिख के सब कुछ यहीं पर हो जाता है। सर कुछ नहीं, पहले ओवर ड्यूज मेरे मोर देन मतलब बहुत लंबे ओवर ड्यू चलते थे, अभी वो ओवर ड्यूज मेरे ख्याल 80% रिड्यूस हो गए। मतलब पहले कितने ओवर ड्यू थे, अब कितने हैं? सर पहले 3.5 करोड़ एनी टाइम ओवर ड्यू रहता था, अभी? और अभी सर ये 1,16,000 है, और ये भी अभी जंप किया है 1 करोड़ 16 लाख। मिनट। और वैसे ये अभी 2-4 दिन से जंप किया है, नहीं तो ये 60-70 लाख से ऊपर नहीं जाता कभी। आप कह रहे हो 3 करोड़ से 60-70 लाख पे आ गया ओवर ड्यू? हाँ सर, सिंपल एक लड़की को बिठा रखा है, वो सिर्फ फोन कॉल पे इस शीट्स के थ्रू फोन कॉल करती रहती है, फॉलोअप करती रहती है। मगर ये शीट जरूरी है। ये सर जरूरी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो अगर ये शीट नहीं हुई तो वो लड़की नहीं कर पाएगी? सर नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया जी। और बताओ वो दूसरा दिखाओ, ऑन टाइम डिलीवरी या कुछ। ऑन टाइम डिलीवरी दिखाओ सर ये हमारी ऑन टाइम डिलीवरी है। सर। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं तो अभी सिर्फ यही देखता हूँ, ऑन टाइम डिलीवरी शीट देख लेता हूँ। ये क्या चल रहा है? सर ये पहले जून में हमने IMS लगवाई थी, आपने जून 22 में, हाँ ठीक है। उस समय हमने धीरे धीरे, उस समय मेरी डिलीवरीज IMS से पहले 80% चल रही थी। हाँ। फिर IMS लगाई, फिर धीरे धीरे IMS लगाने के चक्कर में अगस्त और सितंबर में थोड़ी शीट वीट हिली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो थोड़ी डिलीवरीज लेट हुई परसेंटेज। तो शुरू में सिस्टम लगाने पे चीजें हिलती हैं। थोड़ी सी डिलीवरीज मेरी हिली। Very good. 61 पे चली गई, फिर 60 पे चली गई, बट 2 महीने में सेट होने के बाद फिर ये अक्टूबर में 85% पे आ गई, और उसके बाद तो सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 100% डिलीवरीज हमारी चल रही है ऑन टाइम। 100% सेम डे डिलीवरी है सर। ये 100% सेम डे डिलीवरी सारे आइटम्स की? 100% सर। अच्छा ये दिख रहा है दिसंबर 2022 में 297 ऑर्डर्स थे, 297 ऑन टाइम थे। जी सर जी। ये लाइव डेटा है सर, ये लाइव डाटा है। और मई में 267 है, 266 ऑन टाइम थे, मतलब एक ऑर्डर लेट था। हाँ सर, एक ऑर्डर लेट गया है मई में। हाउ मेनी गाइस डू यू वांट ऑन टाइम डिलीवरी? वो भी एक्चुअली ऑर्डर ऑन टाइम गया है, बट वो सिस्टम में उन्होंने करने में टाइम लगा दिया। जो भी है चलेगा। 260 267 ऑर्डर में से एक ऑर्डर 19-20 चल जाएगा। चला लेंगे जी, चला लेंगे ना। एक आधा ऑर्डर ऊपर नीचे पोर्डे वालों, हाँ जी। मैं पोर्डे वालों को बोल रहा हूँ, एक आधा ऑर्डर ऊपर नीचे चला लोगे ना। सर अच्छा, ऐसे और बताइए। बम्बे में मेरा बहुत ही, मतलब बम्बे की इन्वेंट्री को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पहले। राइट साइड में जो राइट साइड में ये मेरा मुंबई की ऑन टाइम डिलीवरी है। ये बॉम्बे जो आपका वेयर हाउस है, जो मुंबई वेयर हाउस है, ये भी सर ऑनलाइन मुझे दिख रहा है। तो पहले कंट्रोल में नहीं थी? सर पहले वहां पे कभी भी मतलब स्टॉक था 4 टाइम्स, और डिलीवरी हमेशा डिले होती थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि कौन सा, जो स्टॉक डेड था वो वहां पे पड़ा था, और जो रनिंग आइटम्स थी वो पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए ऑन टाइम डिलीवरी 50% से कभी ऊपर बढ़ी नहीं। और अभी धीरे धीरे सर अभी ये 98, 95, 96% होगी। ये भी कभी लॉजिस्टिक डिले हो जाता है, उस चक्कर में हो रही है 2-4%। और ये सेम डे डिलीवरी है? सर ये सेम डे डिलीवरी है वहां भी।
मतलब आज ऑर्डर आया, सुबह शाम को माल निकलना है, और वो भी मतलब 94% माल निकल जाता है सेम डे। जी सर, और वहां का स्टॉक मैंने नियर अबाउट 70% डाउन कर दिया इन्वेंट्री। कितना कितना? 70%। 70% स्टॉक कम हुआ है। सर पहले वहां पे 1 लाख मीटर रेडी स्टॉक रहता था मेरा, और ऑन टाइम डिलीवरी 50% 60% से ऊपर कभी नहीं गई। और अभी वहां पे मेरा आज की डेट में 35,000 का रेडी स्टॉक है, और मेरी डिलीवरीज 95-96% जा रही हैं। क्या बात है, क्या बात है, तो आग लगा दी आपने। हाँ जी, और दिखाओ कुछ। सर आपने ही सिखाया। सर इसके बाद ये क्या, अच्छा सर ये कुछ एफएमएस बना रखी है, मैं फैक्ट्री से जैसे लैब सैंपल्स बनवाता हूँ, हमारी ट्रेड में चलता है, तो उसकी भी रिपोर्ट आती है कि नंबर ऑफ लैब सैंपल्स कस्टमर को कितने भेजे, ऑर्डर उसमें से कितनों के आए, कितने के ऑर्डर नहीं आए। बहुत बढ़िया। और ये सिस्टम की हेल्प टिकट लगा रखी है सर, किसी को सिस्टम एरर दिख रही है तो उसमें भी स्टाफ जो है हेल्प टिकट जनरेट करता है, तो उसकी भी रिपोर्ट आती है। गाइस मैंने आपको हेल्प स्लिप बताई थी ना, जो मैंने दिखाया था वो लेवल 1 है, फिर फाइनली ऐसे बन जाता है वो। और कुछ और स्पष्ट हो गया? डेलीगेशन शीट है क्या? हाँ डेलीगेशन शीट है ना सर, दिखाओ, अभी अभी सिखाइए इनको। डेलीगेशन शीट। और उसके बाद MIS भी दिखा देना। हाँ जी एमआईएस भी दिखा रहे हैं। गाइस यू वांट टू सी MIS एंड डेलीगेशन शीट सैंपल? फोड़े वालों, अगर नहीं देखनी तो मना कर देना, मैं मना कर दूंगा इनको। दिखाओ लास्ट लास्ट में ले जाओ। ये डेलीगेशन शीट में आपकी एक ये वाली शीट ऐसी है जो मैं, ये डेलीगेशन शीट में आपकी 4 डे में करवा दूंगा। सर ये अभी तो हर टास्क इसमें डेलीगेशन में जा रहा है, ये डेलीगेशन शीट है। तो ये रेड ग्रीन येलो है। हाँ सर एक्चुअली ईए नहीं थी बीच में, तो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। नो प्रॉब्लम। अब मेरे को MIS दिखा दो। जी रिवीजन मतलब उसने उस दिन नहीं किया, अगले दिन किया। जी सर। सर ये एमआईएस जो रिपोर्ट है किसी भी एम्प्लॉय की, यहाँ से नेम ऑफ नेम निकाल दे सर, ये उसका वीक 1 वीक 2 सबका स्कोर आ जाता है। आपको मैंने दिखाया था वर्क नॉट डन ऑन टाइम, टास्क प्लान टास्क कंप्लीटेड 0% नॉट डन, एंड 52% नॉट ऑन टाइम, 50% 80%, बट ऑन सारे काम हो गए मगर थोड़े बहुत लेट हुए हैं। ये दिख रहा है? हाँ सर, हमने -5 का क्राइटेरिया लगा रखा है कि -5 से ऊपर जिसका स्कोर है ठीक है, तो उसको हमने ग्रीन कर दिया। -5 to -10 ऑरेंज किया है। -5 मतलब 95% काम उसके हो रहे हैं और टाइम पे हो रहे हैं। जी -90% से नीचे जाएगा सर तो फिर रेड हो जाएगा। तो मतलब अगर उसने 89% काम किए तो वो लाल 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 दिख जाता है उसको। जी सर, अभी मैं सिर्फ ईएम जो ले रहा हूँ सिर्फ येलो रेड की ले रहा हूँ बस। येलो रेड की ले रहे हो बस? जी जी, ऑरेंज रेड की। और इनके काम होते हैं दिन में, मतलब एक हफ्ते में किसी का 99, किसी का 70। अच्छा, ये कभी अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। जी ये तो पूरा लालम लाल हो रहा है। ये किसका है? आशा, अच्छा आशा की क्लास लगेगी आज। सबके सामने बेइज्जती करा दी। चलो ठीक है, इसके बाद हाँ एक सर जीपी शीट दिखा रहा हूँ। हाँ जीपी शीट दिखा दो जी। जीपी शीट, ये आपने जीपी शीट पे क्या मैजिक किया वो दिखाओो। और ये आपके चेकलिस्ट चल रहे हैं। सर ये चेकलिस्ट है। ऊपर कोई डिले नहीं है, इनमें डिले इसलिए एफएमएस में कोई डिले नहीं है, इसलिए इस पे वहां पर ऊपर कोई डेटा नहीं आ रहा है। नीचे चेकलिस्ट में डेटा डिले है और चेकलिस्ट 2 में डिले है। ये बेसिकली हमारा पीसी डैशबोर्ड है। अच्छा, जो पीसी है उसका भी पूरी MIS निकलती है? सर ये पीसी डैशबोर्ड है एक्चुअली।
जो पीसी को दिख रहा है। तो अब आपको फॉलो अप करने की जरूरत पड़ती है लोगों से काम करवाने के लिए? मेरे ख्याल हार्डली 2-4%, कभी 1-2 कॉल करनी पड़ती है पीसी को। बस हाँ जी, बाकी सारे काम अपने आप हो रहे हैं? और ऑटोमेटिक हो रहे हैं। पहले क्या था? तो पहले तो पता ही नहीं होता कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलो अप करते रहते थे, भाई हो गया या नहीं हो गया बता दे। और वही बताता कि हो गया कि नहीं हो गया, बस राम भरोसे था। वही बताता, राम भरोसे चल रहा था। तो झूठ बोल दिया तो झूठ बोल दिया, सच बोल दिया तो सच बोल दिया, बाद में पता लगा। जी, हमारे पास कोई डाटा नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया जी। चलो वापस आओ। जीपी शीट दिखा दो सर। ये एक हमने अब जीपी शीट पे काम शुरू किया है। जीपी शीट जो पहले वाली है, नहीं ये तो दूसरी होगी ना, देखो प्रॉफिट जो हमने जनरेट की। चलो अब मुझे रिजल्ट्स बता दो, छोड़ो ये सब। अब वो जीपी सर, ये हमने अब टॉप 20% क्लाइंट निकाल लिए, टॉप 20% प्रोडक्ट्स निकाल लिए, सेलेबल क्या है, बॉटम निकाल लिए, प्रोडक्ट्स भी क्लाइंट्स भी। वेरी नाइस। सबके ये इन्वेंट्री टर्न्स? सबके इन्वेंट्री टर्न्स सर नेक्स्ट शीट पे हैं, वो अभी चल रहा है वर्किंग, वो नहीं निकली अभी। वेरी नाइस। एवरेज क्लाइंट रिटेंशन, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ क्लाइंट, अभी ये आया नहीं डेटा यहाँ। सर ये T20 जो टॉप मोस्ट क्लाइंट्स हैं, बिल्कुल 80-20 वाली रेशियो है सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और सेल्स वालों को मॉनिटर करने का सिस्टम अभी शुरू कर दिया कि अभी हुआ नहीं शुरू? सर वो चल रहा है अभी पूरे से नहीं हुआ, बट अभी उसी पे काम चल रहा है, सेल्स पे, क्योंकि चलो अभी जी। ऑपरेशंस में तो कोई बिजीनेस है नहीं, अभी टोटल फोकस सेल के ऊपर है। अब सारा टाइम सारा समय आप सेल्स पे लगे हुए होते हो? 100%। चलो ठीक है जी। एक वो लास्ट वाली शीट दिखा सर। ये 30th अप्रैल को हमने एजीएम की थी अपनी कंपनी में, पूरे 100% स्टाफ की। तो ये हमने गोल्स बनाए हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स गोल्स। हाँ जी। जूम का सर, ये नेक्स्ट 3 ईयर गोल्स हैं, जो अभी सब स्टाफ ने मिलके बनाया हम लोगों ने। वेरी गुड। और ये 1 ईयर गोल है जो हम इस ईयर में कर रहे हैं। और पिछले साल क्या टर्नओवर था? सर पिछले साल एग्जैक्ट 63, एग्जैक्ट डबल रखा है इस बार। पिछले साल 63 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल आप 125 करोड़ कर रहे हो, और 3 साल में आपने 450 करोड़ करने। जी सर। ये किसने बनाया? आपने बनाया, सेल्स स्टाफ ने बनाया? सर ये सभी ने मिलकर बनाया, पूरी टीम ने। तो टीम अलाइंड है इस पे? टीम अलाइंड है सर। वेरी नाइस। नीचे क्या लिखा है? एक्शन, एक्शन, पर्पस, की थ्रस्ट एरिया। अगर तीसरी कॉलम क्या है? की इनिशिएटिव्स दिस ईयर। दिस ईयर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। नीचे जाना। ये क्या है? कच्चे खर्चे क्या? घटाना, मुनाफा बढ़ाना। अच्छा, खर्चे घटाना मुनाफा बढ़ाना। वेरी नाइस। बहुत सिंपल, वन सिंगल लाइन हमारा है, ये सिंपल है। सेलिब्रेशन क्या है? सर सेलिब्रेशन ये रखा है कि इस बार हमने सेलिब्रेशन में रिवार्ड्स रखे हैं सेल्स टीम के लिए, कि जो भी उनको अब उनको हम जो मीटिंग्स के टारगेट्स दे रहे हैं, ओनली मीटिंग्स के। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक ग्रैंड पार्टी एंड प्रॉफिट एंड मेमेंटोस। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो इसमें सब कुछ आपने, ये जो नंबर्स हैं वो सारे कर दिए? सब कर दिया सर, एक नहीं। क्या बात है। गुड है जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो गाइस, एचआर भी आपने पूरा छाप रखा है वैसे ही, मतलब? हाँ सर, एचआर भी चल रहा है, मतलब शीट्स चल रही हैं, जितना काम चाहिए बस उतना हो रहा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, रियली नाइस। सो थैंक यू सो मच। ओवरऑल आपके रिजल्ट्स क्या है? आज की तारीख, पहले बीसीआई से पहले, जो 9 मंथ से पहले, आप हफ्ते में कितने दिन काम करते थे ऑपरेशंस चलाने के लिए? ऑपरेशन, सारा दिन ऑपरेशन में थे, 5-6 दिन। और अभी? सर अभी तो एक ही दिन रखा हुआ है, एक दिन बस ऑपरेशंस में? ओनली मंडे। वेरी नाइस। और आपके प्रॉफिट्स कितने बढ़ गए? सर प्रॉफिट लास्ट ईयर मेरे 2.3x हुआ है।
2.3x जी सर। प्रॉफिट बढ़ गए। जी और आपने अभी 4 महीने पहले कोर्स खत्म किया है। जी जी। और आपको मैंने इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि आप कोर्स में बात नहीं करते थे, आप कुछ नहीं करते थे, और सर, आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, थैंक यू। 1 मिनट में सबको जरा अनम्यूट कर दूं। गाइस, अगर आपको अच्छा लगा, आप वीरेंद्र जी आप क्या बोल रहे हो, आपको एनी एडवाइस फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल? हाँ, एक बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप 4 डेज के बाद अगर आपने 9 मंथ्स नहीं किया तो सिर्फ वो एक ज्ञान है, और ज्ञान से कुछ नहीं होगा, जिंदगी नहीं बदलने वाली। तो आप प्लीज प्लीज, माई रिक्वेस्ट इज कि आप 9 मंथ जरूर ज्वाइन करना। 9 मंथ्स क्यों ज्वाइन करना पड़ता है वीरेंद्र जी? सर, 1 साल पहले मुझे पता है मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ। चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्योंकि सर पकड़ पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली है। पकड़ पकड़ के मतलब? सर मतलब कहते हैं ना कि पीछे पड़ पड़ के, मतलब तब जाके इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज तो पीछे होने वाले नहीं। पीछे पड़ पड़ के मतलब? बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हो। और सर, जब ऑनलाइन क्लास हो, चाहे फिजिकल क्लास हो, चाहे ऑफलाइन हो, मतलब सर पूरा टाइम वहां पे बैठते हैं कि जिसने जो पूछना है पूछो। मैंने शायद 1-2 बार फोन किए हैं सर को, ठीक है, मान लो सर ने उस समय नहीं उठाया तो नेक्स्ट 1 आवर के अंदर सर की कॉल जरूर आई है। और आज तक व्हाट्सएप मैसेज जितने किए हैं वो तो 100% रिप्लाई आने ही आना है। ये तो श्योर है कि आप सर को कॉल करोगे तो 100% आपसे बात होनी होनी है, ये गारंटी है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। पकड़ पकड़ के समथिंग नीड एक्सप्लेनेशन। हमें दीपता पूछ रहे पकड़ पकड़ के मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया। सर देसी आदमी हो ना, इसलिए देसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पीछे पड़ मतलब पीछे पड़ पड़ के तो जरूरी होता है क्या पीछे पड़ पड़ के करना? आप खुद ही अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, पीछे पड़ने की क्या जरूरत है, खुद ही कर लोगे। सर फिर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बुरी तरह हम फंसे होते हैं, डाटा नहीं होता हमारे पास। ठीक और है वो जी, डाटा आप पीछे पढ़ के निकलवाते हो। गुड 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 उसके बाद गुड। सीआरएम आपकी फॉलोअप्स करती हैं, जिससे रिजल्ट आते हैं कि हाँ जी सर, होमवर्क किया नहीं किया, होमवर्क किया नहीं किया। तो वो कोई एक टीम है जो आपके पीछे पड़ी रहती है, होमवर्क किया कि नहीं किया? जी सर जी। सर ओके, माई एज इज 53। वेरी गुड, हम दोनों सेम उम्र के हैं। देखो मेरे कितने लंबे बाल हैं। सर इसलिए तो बैलेंस बना हुआ ना सृष्टि में। वेरी गुड, वेरी गुड। लोग पूछ रहे हैं, मोहित जी पूछ रहे हैं कि 9 महीने में आपने कभी हिम्मत हारी क्या? डिड यू लूज होप? सर नेचुरली बीच में होता है कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब MIS के लड़के नहीं मिल रहे थे, ठीक है, और मुझे कुछ आता नहीं, ठीक है, तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी धीरे 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 होता चला गया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो इनकी शक्ल देख रहे हो, इनकी स्माइल देख रहे हो, कितनी मतलब पीसफुल स्माइल है। गुड है जी। सो गाइस, इफ यू लाइक व्हाट ही शेयर्ड, कैन यू थैंक हिम? कैसी रही इनकी शेयरिंग? Thank Thank you, you so sir. much, sir. Thank you very much. Thank you, Virender ji. Thank you, Goel ji. Very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. वेरी नाइस, Thank you. So nice. धन्यवाद। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। थैंक यू। वीरेंद्र जी का मोबाइल नंबर सर। मोबाइल नंबर अगर आप दे सकते हैं वीरेंद्र जी दे दीजिए, बट फिर ढेर सारी कॉल्स आएंगी। बट एनीवे, वीरेंद्र जी हैं गए गए हैं गए, नंबर नहीं दिया इन्होंने। चलो मैं नंबर दे दूंगा आपको। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ नंबर। अरे हैं बिल्कुल हैं, दे दिया। चैट में डाल दिया सर। वेरी गुड, वही मैं सोच रहा था, अभी इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एट सच शॉर्ट नोटिस। कल शाम को मैंने इनको फोन किया और बोला आ जाओ, और ये बोला मैं क्या करूंगा, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता। मैंने कहा MIS वाले को ले आना, वो करवा देगा सब, टेंशन क्यों लेते हो। तो बहुत बढ़िया। और वीरेंद्र जी एक बात बताइए, एक और बात आप बताना भूल गए, आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ाया? GP परसेंटेज कितनी बड़ी थी आपकी कोर्स में? सर मेरी GP परसेंटेज
मतलब लास्ट ईयर हमारा जीपी था सर 9.79 समथिंग मार्च 21 में। कंपनी का जीपी 9.79 था। जी सर। ओके। और अभी मार्च 22 में 19.63 के करीब पहुंच गया सर। 19.63 पहुंच गया, 9% से 19%, जीपी डबल कर गए आप। जी सर। जीपी डबल कर गए। जी वेरी नाइस। तो टर्नओवर, और आपका टर्नओवर बढ़ा नहीं बढ़ा? सर टर्नओवर तो सेम रहा। तो चाहे टर्नओवर सेम हो चाहे टर्नओवर बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, इस बार हम 4x प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, प्रॉफिट 4x। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एट such short notice. थैंक यू सर, थैंक यू टू यू। ओके। ओके जी, थैंक यू।